हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी, स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा होगा। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित और भी कई परीक्षाओं से संबंधित हिंदी के एमसीक्यू प्रश्नावली कर रहे हैं। तो इन्हीं में इसी श्रृंखला में आज हम विलोम शब्द करेंगे। वैसे तो पहले विलोम शब्द पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज और करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक विलोम शब्द और 20-25 प्रश्नों का हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन और जंगम। तो इसका स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। दूसरा है गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार। तो अंधकार तो प्रकाश का होता है। लघिमा का जो होता है यानी कि गरिमा, घृणा और नीचता। ठीक है, तो लघिमा का गरिमा होगा, घृणा का प्रेम होगा, नीचता का होगा उच्चता। तो हमारा जो हो जाएगा वो खा हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी कुछ लोग हम लोगों से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवज्ञ नहीं होता है, सर्वज्ञ, अब या अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो कृतज्ञ तो कृतघ्न का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब अल्पज्ञ और सर्वज्ञ और अभिज्ञ, इनमें से हमें क्या करना है? छांटना है। तो अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञान वाला, सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ ज्ञान वाला, तो सर्वज्ञ हो जाएगा। इस वजह से सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है? तो सम्मुख का मतलब होता है सामने। तो क्या इसका उन्मुख होगा? नहीं। प्रमुख होगा? नहीं। अधिमुख होगा? नहीं। ठीक है, ये ऊपरी मुख का अधिमुख होगा। तो सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। उर्वर का विलोम क्या होगा? तो उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ। तो इसका मतलब उत्कृष्ट का क्या होता है? निकृष्ट होता है। उत्तमर्ण का अधमर्ण होता है। और उर्वर का क्या होता है? ऊसर होता है। अनावृष्टि का होता है अतिवृष्टि। तो ये क्या हो जाएगा? अनावृष्टि का है। तो इनमें लगभग लगभग हर एक का मैं आपका साथ में अभ्यास करवाता चला जा रहा हूँ। जब तक मैं प्रश्न पढ़ता हूँ तब तक आप लोग अपना निर्धारित कर लीजिए कि हमारा उत्तर ये होगा, और फिर टैली कीजिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या भूषण का विष्णु होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भूषक होगा? नहीं। भूसा होगा? नहीं। तो भूषण का क्या होगा? दूषण होगा। भूषण का मतलब है अच्छा लगना, दूषण का मतलब खराब लगना, यानी दूषित होना। हे का विलोम क्या होता है? तो हे दृष्टि का मतलब, हे का मतलब है घृणा। तो हे का हास्य या हार या ग्राह्य या जो है ना ग्राम्य या ग्राह्य। तो हे का मतलब होता है यानी कि घृणा या जिसे अच्छे अच्छी दृष्टि न देखा जाए। तो हे का होता है ग्राह्य। ठीक है, तो जो हे का होगा वो ग्राह्य होगा। हे का मतलब छोड़ने वाला, ग्राह्य का मतलब यानी कि जो ग्रहण किया जाने वाला हो। इसके बाद है कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? पाप शून्य, निष्पाप, ठीक है, निष्कलुष और निष्करुण। तो ये तो क्या होता है, यानी कि ये वैसे ये तो नहीं होता, आधा सा होता है, निष्करुण होता है ये। ठीक है, करुण का। और ये निष्पाप होता है यानी कि पापी का। और पाप शून्य तो होता नहीं है, तो कलुष का क्या हो जाएगा? निष्कलुष। चिरंतर, जो हर समय रहे, जिसे हम क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। तो चिरंतर का अर्थ होता है शाश्वत। तो क्या होगा इसका? अलौकिक। तो ये होता है लौकिक का। तो लौकिक और अलौकिक एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। अब है निरंतर और नैसर्गिक। ठीक है, तो नैसर्गिक होगा नहीं, कृत्रिम का होता है नैसर्गिक। और चिरंतर का क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतर का मतलब जो हर समय यानी विद्यमान रहे, नश्वर का मतलब जो नष्ट होने वाला हो। इस बात है मंद का विलोम शब्द क्या होगा? तो मंद का मतलब होता है सुस्त। ठीक है, इस बार द्रुत आया है, त्वरित आया और शीघ्र आया है।
ठीक है। अब इसे मंद का सुस्त तो होगा नहीं। अब इनमें से क्या करना है, हमें छांटना है। तो सबसे अच्छा क्या होगा, इनका तीनों का अर्थ एक है, ये समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो क्या मंद का द्रुत होगा, या मंद का शीघ्र होगा, या जो है ना मंद का त्वरित होगा। ठीक है, तो इसमें जो मंद होगा उसका होगा द्रुत। ठीक है, और ये यानी कि सुस्त का होगा शीघ्र, और सुस्त का त्वरित भी होता है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो सृष्टि का मतलब निर्माण। ठीक, और यानी कि इसका जो विलोम शब्द होगा वो उल्टा होगा, तो मरण होगा, या वृष्टि होगा, या प्रलय होगा, या मोक्ष होगा। तो जीवन का क्या होता है, मरण होता है। अब यहां पर आपके पास मोक्ष होगा नहीं, तो प्रलय होगा या वृष्टि होगा, तो वृष्टि होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का मतलब निर्माण, प्रलय का मतलब नाश। ठीक है, नष्ट होना। मूक का विलोमार्थी क्या होता है, यानी कि मूक मूक का मतलब होता है जो बोल न सकता हो, तो क्या होगा, हास, या साप, या गौण, या वाचाल। ठीक है, तो आशीर्वाद का साप होता है। ठीक है, हास नहीं होगा, ठीक है, गौण नहीं होगा, और क्या होगा, वाचाल होगा। मूक का होता है मतलब है जो बोल न सके, गूंगा, और वाचाल का मतलब क्या हो सकता है, यानी जो बहुत बोलता हो। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऊपर मैंने बताया था कृतज्ञ का क्या होता है, कृतघ्न होता है। कृतज्ञ का मतलब किए हुए कार्य यानी कि किए हुए उपकार को मानने वाला। कृतघ्न का मतलब होता है किए हुए उपकार को न मानने वाला। इसके बाद है कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो दानी का होगा कृपण, और निष्करुण का होगा करुण। ठीक है, सरल का होगा कठिन। दक्षिण का विलोम क्या होगा, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दक्षिण का विलोम क्या पश्चिम होगा, पूर्व होगा, दायां होगा, या वाम होगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमें जब दक्षिण का विलोम लेना है तो पश्चिम नहीं लेना है, वैसे यहां पर उत्तर भी इनको देना चाहिए था, तो उसमें और कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, तो इसका होता है वाम। दक्षिण का मतलब दाहिना, और वाम का मतलब होता है बायां। ठीक है, तो जो दायां है, दायां को होगा बायां। पूर्व का मतलब होता है उत्तर। पूर्व का जो है ना, पूर्व, ये पूर्व लिखा है, पूर्व नहीं लिखा। ठीक है, तो पूर्व का होता है पश्चिम, याद रखिएगा। पूर्व का पश्चिम होता है, पूर्व का होता है उत्तर। पूर्व का होता है पहले, और उत्तर का होता है बाद में, और पश्चिम और पूर्व ये होता है। इस बात को याद रखिएगा। दक्षिण का वाम होता है, पूर्व का उत्तर होता है, ये दिशा नहीं है। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले, और उत्तर का मतलब बाद में। ठीक है, यानी दूसरा। और पूरब का होता है पश्चिम। पूर्व दिशा जो है ना, वो तो वैसे लिखी जाती है, पूर्व और पश्चिम होता है। अब उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है, तो क्या परीक्षा होगा, नहीं। क्या अपेक्षा होगा, या लौकिक होगा, पारलौकिक अलौकिक होता है, या उत्प्रेक्षा होगा, तो उत्प्रेक्षा तो होता नहीं है, तो क्या होता है, उपेक्षा का मतलब है कोई आशा न करना, या कोई ध्यान न देना, और अपेक्षा का मतलब है आशा करना। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, तो पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य। पाश्चात्य का मतलब पश्चिमी का, और पौर्वात्य का मतलब, ठीक है, या बाद का, और पौर्वात्य का मतलब पूरब का, या पहले का। प्रतीचि, और जो है ना प्राची, और क्या है प्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष का होता है प्रत्यक्ष। इसका होता है शाश्वत का विलोम क्या होता है, तो शाश्वत का मतलब है जो सदैव रहता है। ठीक है, तो अनश्वर ही होता है शाश्वत का मतलब, रहस्यमय नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। तो शाश्वत का हो जाएगा नश्वर। ग्रह का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, मुक्त, लुप्त, सुप्त, या ग्राह्य। तो ग्रस्त है ना, ग्रस्त का मतलब ग्रहण करना। ठीक है, या ग्रसित कर लेना, तो इसका मतलब है होगा क्या, सुप्त तो होगा नहीं, सुप्त का जागृत होता है। ठीक है, और लुप्त का, ठीक है, प्रकट होता है, और ग्रस्त का क्या होता है, मुक्त होता है।
उन्मूलन बहुत अच्छा है और ये कई बार पूछा गया है। तो उन्मूलन का अवमूल्यन, रोपण, विश्लेषण या संश्लेषण। देखिए उन्मूलन का मतलब तो उखाड़ना, खत्म करना, ठीक है। तो रोपण का मतलब होता है लगाना, ठीक है। अधिमूल्यन का होता है अवमूल्यन, विश्लेषण का होता है संश्लेषण। ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक है। निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब होता है रोक। तो सिद्ध बिल्कुल नहीं, अनिषिद्ध नहीं, घृणित नहीं, क्या होता है विहित। निषिद्ध का मतलब रोक, विहित का मतलब है कानून द्वारा स्वीकृत। फिर ये शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क का मतलब होता है सूखा। तो यानी कि उष्ण होता है या शीत होता है, शीत का उष्ण होता है, शिष्ट भी नहीं होता, क्या हो जाएगा? आर्द्र। शुष्क का मतलब है सूखा, आर्द्र का मतलब गीला। इस बाद है पृथक का विलोम शब्द क्या है? एकत्र, सुगठित, संयुक्त और थकित। देखिए पृथक का मतलब अलग अलग, ठीक है। तो अब तीनों होगा, या तो एकत्र, या तो संयुक्त, या तो सुगठित। थकित तो होगा नहीं। अब हम लोगों को इन्हीं में से एक को क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो पृथक है, तो पृथक का मतलब है अलग अलग होना। तो जो है ना, अगठित का मतलब होता है सुगठित, ठीक। इसके बाद ये सरल का होता है संयुक्त, ठीक। अब पृथक का रह गया एक एकत्र। पृथक का मतलब अलग अलग और एकत्र का मतलब इकट्ठा। इसके बाद है सहयोग का विलोम क्या होगा? सॉरी, उपयोग का विलोम क्या होगा? तो समुपयोग, सदुपयोग, निरुपयोग, अनुपयोग। उपयोग का मतलब होता है यानी कि जो प्रयोग के लायक हो या प्रयोग हो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होगा? क्या समुपयोग होगा? ये कोई शब्द नहीं। सदुपयोग का होता है दुरुपयोग, ठीक है। निरुपयोग भी नहीं होगा, अब क्या रहेगा? अनुपयोग होगा। इसके बाद है साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो साहचर्य का क्या होगा? वैमनस्य, सौमनस्य होता है वैमनस्य का, ठीक है। विनिमय नहीं होता। फिर असहयोग का सहयोग होता है। अब क्या आ गया? अलगाव। साहचर्य का मतलब है एकत्रीकरण, इकट्ठा चलना, और अलगाव का मतलब होता है बाहर, यानी कि अलग अलग हो जाना। तो गाइस ये थे 24 प्रश्न, जो कि आप लोग इनको कीजिए, देखिए कितना आप लोगों को सही हो रहा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं इसको। साथ ही साथ आप लोगों से वही कहना कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। अब आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है, 26 तारीख, ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।